व्हाट इज बैलेंस डाइट? इसका आप आंसर यहाँ से लिखेंगे। बैलेंस डाइट इज रिच इन फ्रूट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन था नेम एनी 3 न्यूट्रिएंट्स, कोई से 3 न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखें। आप उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑन अर्थ। अर्थ पर, जमीन पर सबसे ज्यादा नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पर पाए जाने वाला जो कंपाउंड है वो कार्बोहाइड्रेट है। दे कंटेन एलिमेंट, इनके पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? दे कंटेन एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ स्वीट टेस्ट ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट दे आर कॉमनली कॉल्ड शुगर। क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट स्वीट होता है, इसलिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनको शुगर का नेम दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली कॉल्ड शुगर, तो आपने इधर से इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। अपार्ट फ्रॉम ए नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दे आल्सो कंटेन एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। इनके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, उसी के साथ साथ इनके पास एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी होता है। एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप मैं आपको नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। आपसे अगर कोई पूछता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप लिखेंगे मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर कार्बोहाइड्रेट को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ग्लूकोज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो सारे कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है? वो ग्लूकोज है। इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है और डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, ये ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, हनी में प्रेजेंट होता है, एंड आल्सो इन द सैप ऑफ प्लांट्स। ऑफ प्लांट का मतलब है एक फ्लूइड जो प्लांट में होता है, जस्ट लाइक एनिमल्स में ब्लड होता है फ्लूइड, इसी तरह प्लांट में जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैप ऑफ प्लांट। इसमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एलिमेंट एंड इज दस प्रेजेंट इन देयर ब्लड एंड यूरिन। और ये मेन सोर्स है एनर्जी का, इसलिए जितने भी एनिमल्स हैं उनके ब्लड एंड यूरिन में ये प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट ग्लूकोज। आप इस पैराग्राफ में ग्लूकोज की हेडिंग देंगे, इस पैराग्राफ में कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की हेडिंग देंगे, इस पैराग्राफ में कार्बोहाइड्रेट की हेडिंग देंगे। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज भी एक अदर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जांपल है। इज अनदर कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट जूसेस एंड हनी। ये भी स्वीट फ्रूट जूसेस में और हनी में प्रेजेंट होता है। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6 है। दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। मैंने आपको कहा था एल्डिहाइड और कीटोन का बताऊंगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हो, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके दोनों साइड पर कार्बन हो, देखें ना, सेकंड कार्बन को देखो, सेकंड कार्बन के साथ फर्स्ट पर भी कार्बन है, इसके अपर साइड पर, इसके बॉटम साइड पर भी, लोअर साइड पर भी कार्बन है। तो ऐसा ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पर हाइड्रोजन हो, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पर कार्बन हो, दिस इज कॉल्ड कीटोन ग्रुप। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने कैसे ड्रा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 6 कार्बन ड्रा कर लेंगे, 1 एक लाइन में, 1 वर्टिकल लाइन में, 1 2 3 4 5 6। पहले कार्बन को एल्डिहाइड बना देंगे और तीसरे कार्बन के लेफ्ट साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ड्रा करेंगे। बाकी जितने भी कार्बन बचते हैं उन सब के राइट साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH ग्रुप। इसके अलावा जितने भी कार्बन हैं
हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाने हैं तो आप हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन लगाओगे, लास्ट वाले के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दोगे, तो ये स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया। इसी तरह फ्रुक्टोज 6 कार्बन ड्रा करोगे, दूसरे को कीटोन बनाओगे, उसी तरह तीसरे के लेफ्ट साइड पर OH, बाकी सब के राइट साइड पर OH, फर्स्ट और लास्ट पर 2 हाइड्रोजन, बाकी सब के साथ एक एक हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड ही बनाने, देखें इधर हाइड्रोजन ही लगाना, 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे और इधर 2, फर्स्ट पर 2। ये स्ट्रक्चर भी आपने याद रखने हैं। दिस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपने इसको रीड करने। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज आर इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। ऑल दीज कार्बोहाइड्रेट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, इन ये भी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सुक्रोज इज प्रेजेंट इन शुगर कैन एंड शुगर बीट, ये शुगर कैन और शुगर बीट में है। माल्टोज शुगर कैन होता है, शुगर कैन गन्ना, शुगर बीट चुकंदर। माल्टोज इज फाउंड इन ब्रेड, माल्टोज ब्रेड में होता है एंड अदर सीरियल में होता है। वाइल लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मिल्क, जो लैक्टोज है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। लैक्टोज इज वाइडली यूज्ड इन बेकिंग एंड इन कमर्शियल मिल्क यूज्ड फॉर इन्फेंट्स, जो इन्फेंट्स बच्चों के लिए मिल्क यूज होता है, कमर्शियल मिल्क यूज होता है। एंड बेकिंग, जो ये बेकिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें लैक्टोज इस्तेमाल होता है, बेकिंग बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं। अनलाइक रिड्यूसिंग शुगर, जैसा कि सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये हमारे पास जो लैक्टोज है ये रिड्यूसिंग शुगर है। स्टार्च एंड सेलुलोज आर 2 एग्जांपल ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च और सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल हैं। दे हैव कॉमन फार्मूला, इनका फार्मूला है C6H10O5N। स्टार्च इज फाउंड इन फूड like potato, rice, grains, whereas cellulose sources include plant material like wood and cotton। मतलब सेलुलोज कहाँ कहाँ होता है, वुड कॉटन में। स्टार्च कहाँ कहाँ होता है, पोटैटो, राइस एंड ग्रेन में प्रेजेंट होता है। ये 2 क्वेश्चन और ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप रीड करेंगे, ये भी आप रीड करेंगे, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ।